मेरा प्रश्न यह है कि जो ज़्यादा धर्म करते हैं उनके ऊपर कष्ट ज़्यादा क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा धर्म करने वालों पर कष्ट नहीं आते। क्या होता है, अतीत में वो इतने पाप कर चुके हैं कि जेल में जाकर के वो धर्मात्मा बन जाता है। तो अतीत में पाप करते करते इतना वो थक जाता है कि वो धर्म करने लग जाता है और फिर दुनिया को दिखाता है, देखो मैं धर्म कर रहा हूँ, फिर भी मैं, अरे अभी तो धर्म कर रहा है, लेकिन अभी धर्म करने के पहले पूर्व भाव उठाओ कितने पाप किए। उन पापों के कारण से अब कोई व्यक्ति 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, अरे अलीन में इतने पाप कर लिए कि वो आज धर्मात्मा बन गया। तो अतीत के किए हुए अपराध धर्मात्मा बनने से माफ नहीं होंगे। जितने भी कोई भी कष्ट आता है धर्मात्मा में, अतीत का कोई ना कोई अपराध है, चाहे वो भगवान ऋषभदेव क्यों ना। आज ऋषभदेव को उपसर्ग आया, 6 महीने तक आहार नहीं हुआ, लेकिन उसकी अतीत की कहानी देखो कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था। इससे धर्मात्माओं पे अपराध नहीं आते हैं, अपराधी धर्मात्मा बन जाता है, यूं कहो। अपराध धर्मात्मा पे दुख नहीं आते हैं, अपराध करने के बाद धर्मात्मा बनता है तो बोलो फिर दुख आएगा कि नहीं। अपराध करने के बाद धर्मात्मा, अपराध करने के बाद मंदिर में छुप गया जाके, अब पुलिस पकड़े कि नहीं पकड़े। अरे साहब मैं तो मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान का जाप दे रहा हूं, क्या करके दे रहे हो, तो पुलिस तो पकड़ेगी, वहां भी कर्म यही करता है। तो अतीत में इतने अपराध जीव करके फिर धर्मात्मा बनता है, इसलिए आता है। और जो अपराध करके धर्मात्मा नहीं बनते हैं उनके जीवन में नहीं आता है। बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए जिनके जीवन में कष्ट नहीं आए। सभी धर्मात्माओं, जैसे 8-9 बलभद्र होते हैं, तो अकेले रामचंद्र जी के ऊपर संकट आया, 8 बलभद्रों पे तो नहीं आया। 8 बलभद्रों ने तो सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत की, वो भी धर्मात्मा थे, वो भी मोक्ष गए। तो वर्तमान में कोई ना कोई कष्ट आ रहा है, अतीत में नियम से वो अपराध किया है। अब कहें कि वर्तमान में धर्मात्मा है तो कष्ट दूर होना चाहिए, इसलिए नहीं हो पाता है कि वर्तमान में जो धर्म कर रहा है वो अतीत के किए हुए अपराध से कम है। यदि उससे ज़्यादा कर लेवे तो वो अपराध माफ हो जाए, लेकिन अपराध ज़्यादा है, धर्म कम है, इसलिए अपराध की सजा भोगना पड़ती है। तीसरा कारण है कि धर्म का कार्य है कि बुरे कर्मों को उदय में लाना। आपके पास 2 नोट हैं, एक फटा हुआ और एक नया, दोनों में बाजार में पहले कौन सा चलाओगे? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर, यानी वो चलन में आ रहा था, वो नोट तो जेब में चला गया और फटा हुआ नोट। इसी प्रकार धर्मात्मा कहता है, धर्म कहता है, अशाता और शाता 2 नोट हैं तुम्हारे पास। तो धर्म करने से अशाता उदय में आकर के बाजार में चली जाती है, बाद में शाता ही शाता बसती है। ऐसे जैसे पिक्चर में खलनायक अपना पूरा पुण्य पुण्य लुटाता है, पूरी पिक्चर में वो क्या लुटा रहा है? सुखी सुखी रहता है। खलनायक पूरी पिक्चर में क्या रहता है? मारता रहता है, सुखी रहता है, बहुत है, सुखी रहता है, बहुत सुखी रहता है, सुख लुटाता है, खूब पुण्य का उदय है। और पूरी पिक्चर में हीरो का क्या दशा होती है? दुखी रहता, मार खाता रहता है, उसकी जम के पिटाई होती रहती है। जो पिक्चर का हीरो है पूरी पिक्चर में उस पर कष्ट ही कष्ट आते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है गया हीरो, आज खलनायक इसको छोड़ने वाला नहीं है। अब आप ये प्रश्न पूछो, ये हम तुमसे पूछते हैं
कि पिक्चर में, पूरी पिक्चर में हीरो पर संकट क्यों आते हैं और खलनायक पे क्यों नहीं आते। पूरी पिक्चर में खलनायक सुखी है और जो हीरो है, नायक है, वो दुखी है। और सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी हिट होती है? जिस पिक्चर में हीरो को जितना कष्ट दिया गया हो और खलनायक जितनी मस्ती में होगा, वो पिक्चर सबसे ज्यादा हिट होती है। इसका अर्थ है दुनिया को क्या पसंद है? खलनायक की धुलाई होना चाहिए। और अंत क्या होता है? अंत में खलनायक का नाश होता है और हीरो की विजय होती है। बस यही धर्मात्मा का लक्षण है। लक्षण जिंदगी भर धर्मात्मा दुखी रहेगा, पिटेगा, कर्म से पिटेगा, दुनिया से पिटेगा, लेकिन अंतोगत्वा विजय प्राप्त होती है। खलनायक कितना भी सुखी रह जाए, मरने के बाद दशहरा मैदान मिलेगा। और हीरो राम कितना भी दुखी हो जाए, बाद में लोग उसे मंदिर में पूजेंगे। बहुत बढ़िया। तो धर्म का आत्मा की निशानी होती है कि वो कष्टों को झेलता है। यही उसके धर्मात्मा होने का लक्षण है। ऐसा जी, सूतक पातक में अगर हमारा नमोकार मंत्र लिखने का नियम है तो वो क्या हम लिख सकते हैं? कोई बात नहीं, लिख सकते। जी, हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, तो उस पर अंकुश कैसे लगाएं? इच्छाओं पर आवश्यकताएं तो खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। आवश्यकताएं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती, क्योंकि आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं है। व्यक्ति को रहने के लिए मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा तो है, लेकिन इच्छाएं समाप्त होती, नया नया कपड़ा चाहिए। खाने को तो है, पेट भरने लायक, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, वो आवश्यकता है, लेकिन रोटी नहीं चाहिए है, कुछ और उसके साथ चाहिए, तो वो आवश्यकता नहीं, इच्छाएं। और इच्छाओं को रोकने का एक ही तरीका है कि हम इच्छाएं जितनी करते जाते हैं, इच्छाएं और बढ़ती हैं। सोचा करता हूँ भोगों से मिट जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में नहीं डाला। सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जैसे इच्छाओं को भोगते हैं, भोगने की इच्छा और बढ़ जाती है। भोगान भुक्ता भयमेव मुक्ता भुक्ता, जयेव न जीर्णा भयमेव जीर्णा। ये भोग कभी खत्म नहीं होते हैं, ये भोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती हैं, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ये जीर्ण शीर्ण नहीं होते हैं, व्यक्ति ही जीर्ण शीर्ण होकर मर जाता है। ऐसा चिंतन करना चाहिए।